जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। और प्लीज़ चैनल को बड़ा कीजिए, सामाजिक परिवार का हिस्सा बनिए, ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप लीजिए। और ये सामने फ़ोन नंबर रहता है जिसके माध्यम से चैनल को मजबूती देते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से ही ये चैनल चलता है। यहाँ कोई एडवर्टीजमेंट या स्पॉन्सर्स नहीं होता है। ठीक, मुद्दे की बात यह है कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पे बहस चल रहा है। लकड़बग्घों ने बहस करना शुरू कर दिया है। लकड़बग्घे हैं ये लोग, जो शेर जैसा मजबूत भी अगर इसको दिख जाए कहीं तो ये लोग ग्रुप में रहते हैं और बड़े ही खूंखार तरीके से शेर का शिकार तक कर डालते हैं। लकड़बग्घे हैं, इनके मुंह में खून लगा होता है और एक बार लग गया तो लगता ही चला जाता है। हिंदू हो या मुसलमान हो, कह के जहाँ मारा गया और कपड़े उतारे गए, खतना देख के मारा गया, वहाँ लकड़बग्घों ने संसद में ये बहस कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, कितने जहाज़ मार गिराए। और ये ट्रंप ने 29 बार ये कहा कि उसने युद्ध विराम करवाए, लमाका ढमाका। इन सब को तो अब भारत की जनता है, क्या करेगी। हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था भारत में न हो, इसके लिए मुसलमानों की सत्ता की व्यवस्था को लागू करने के लिए 36 तरीके अपनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर तक कर डाला। और जाहिर है कि भारत के वो मुसलमान जो कश्मीर में रहते हैं, भारत के विभिन्न कोनों में रहते हैं, सब ने इस ऑपरेशन को जिया है। और जो इसकी आलोचना कर रहे हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं, अलतकैया है। कोई ये नहीं कह रहा है कि मुसलमानों ने किया है। आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, नहीं कोई धर्म होता है तो मुसलमान थे, मुसलमानों ने मारे हैं, वो कहाँ हैं, वो 4 के 4 कहाँ हैं। तो उस पर ये कोई बहस नहीं हो रहा है कि अमरनाथ की यात्रा में 50,000 जो सेना के जवान हैं बंदूक की नोक पे हैं और फिर कहीं से धमकी आ जाती है और वहाँ ट्रूप फोर्सेज वहाँ पे डाले जाते हैं। क्यों है, क्यों भारत में जो मेजॉरिटी है, जो हिंदू सनातनी समाज है, जो सिख हैं, जो बौद्ध हैं, जो जैन हैं, इनको हमेशा खतरे में रहना पड़ता है। क्यों भारत में एक सुपर इम्पोज कर दिया गया है सरतन से जुदा के नारे को, एक फियर फैक्टर जनरेट कर दिया गया है। भारत में इस्लामोफोबिया हरगिज नहीं है, भारत में इस्लामोफोबिया नहीं है, फियर ऑफ इस्लाम्स अप्रोच है। भारत में इस्लाम का डर है। वो जो ऐसे लोग हैं जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, जो टेररिस्ट माइंडसेट के हैं, जो ख़त्म करना जानते हैं, करते हैं और किया है। समझ रहे हैं ना। भारत की न्यायिक व्यवस्था और भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उनके पक्ष में ऐसी बात करती है। ये मैं तो पहले इसको ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका नाम रखा था सुअरों की पंचायत। तो फिर मैंने कहा कि सुअर तो भले चंगे होते हैं। मैंने तो ये सोच के हैट्रेड मतलब गुस्सा इतना था कि साले गू खाते हैं ये लोग। सही बात ये है, सुअर इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव आइटम। सूअर को अगर आप पालते हैं तो आप पालते हैं, आप उसको गंदगी क्यों खिलाएंगे, आपको हरी सब्जियां खिलाएंगे, आप उसको घास खिलाएंगे, आप वो तो कुछ भी जो भी एक ह्यूमन नेचर में जो ईडेबल चीज़ है वो खाती है सूअर। और 9 सूअर पालने तो 10 लाख सालाना कमा सकते हैं आप। बहुत दूसरे तरीके हैं। और सूअर पालेंगे आप तो आप मलेच्छों से दूर रहेंगे आप। ये जो कमीने जो आए थे कहने के लिए कुत्ते, वो आतंकी जो कहने के लिए आते हैं हिंदू या मुसलमान, हिंदू या मुसलमान। जैसे घुमाने ले जाते हैं पार्क में ना कुत्तों को, ऐसे आप सूअर को घुमाएंगे तो सारे दूर दूर तक न दिखें। ये इतने मतलब बड़ा अवतार के प्रतीक है ना सूअर हमारे लिए। हम तो हिंदू हैं ना, सनातनी है ना। हाँ, इन लकड़बग्घों को सूअरों से डर नहीं लगता, ये बात है। ये जो लकड़बग्घे हैं जो संसद में हैं, अब देखिए मुसलमान है तो ये कलमा पढ़ के जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखें ये कौन क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल भी क्या हुआ। अरे हिंदू या मुसलमान, हिंदू मार दी पहली गन उसी की चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दी। है ना ऐसे लोग, जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले लोग हैं। उनसे पूछो ना कि वहाँ मुसलमान थे। अब ये मतलब JSR कहता है, मोदी वो जो है ओवैसी एंड कंपनी जो है वो राम को गाली देगा नहीं सीधा। कहते JSR के नारे लगते हैं, वो आतंकी नारे हैं, वो ये वो बोलेगा। JSR बोलते हैं जय श्री राम को। ये धर्म पूछ के मारा है ना, तो ये धर्म से रिलेटेड है। हिंदू पूछ के मारा है तो ये हिंदुओं से रिलेटेड है। हैं? वो मानेंगे नहीं।
और हिंदुओं की खैर नहीं। But it is a reality. It is a reality. It's a big slap on our faces कि तुम जो हिंदू मुसलमान एक हैं, हिंदू मुसलमान एक है करते रहते थे, ख़त्म कर दिया। वो हिंदू पूछ के मारा है। हम मुसलमान होते हम भी बच जाते, हम भी घर में बैठे होते। इट इज़ हिंदू मुसलमान। आई गो बैक एंड आई से हमने क्यों नहीं किया, हमें भी शायद हिंदू मुसलमान कर लेना चाहिए था। हम बेवकूफ़ थे जो नहीं, बस इंडियन होना ज़रूरी है, हिंदुस्तानी होना ज़रूरी है, बट हिंदू होना ज़रूरी है। उसको हीरो बनाने का काम हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। मोदी ने सबको भेजे हैं दुनिया के विभिन्न कोनों में, जाओ और ऑपरेशन सिंदूर के गीत गाओ कि हमने पाकिस्तान के लिए किया। अरे बेवकूफ़ का जड़, पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान की सारी ताकत भारत है, पाकिस्तान की सारी ऊर्जा भारत में है। पाकिस्तान जो इस्लामिक राष्ट्र है भारत की वजह से है। भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान को बनाया, भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान का बंटवारा किया, भारत के हिंदुओं ने, सरदारों ने अपनी बेटियां काटी कि वो लोग कहीं लाशों को भी न छोड़ें। इस पाकिस्तान के नाम पे तुम आज भारत को बड़ा सा पाकिस्तान बना रहे हो। अब भारत के अंदर जो पाकिस्तान है उसको पहचानने से इनकार कर रहे हो। अरे ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वो क्यों हुआ, इस पर कोई बहस नहीं। अमरनाथ यात्रा में इतने बंदूकधारी क्यों, इस पर कोई बहस नहीं। धारा 370 हटाने के बाद वो जहाँ के कश्मीरी पंडितों का जिनोसाइड हो गया, जिनोसाइड पे कोई बहस नहीं। मुसलमानों का भी कत्लेआम हुआ। वो कह देते हैं एक लाइन में, अरे कत्लेआम हुआ तो हुआ ना, मारो एक दूसरे को। मुसलमान हो ना, मुसलमान एक दूसरे को काटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं अगर दूसरा मारने के लिए नहीं होता है तो, या फिर धोखे से पता चल गया काफिर जैसा है तो उसको मार देंगे वो। अरे उसी मुसलमानों ने उसी कश्मीर में चरारे शरीफ जलाए थे ना। धारा 370 हटाने के बाद वहाँ भी मुहर्रम होने लग गया कि नहीं? तो कश्मीरी हिंदुओं को काट के, पीट के, उनकी स्त्रियों का बलात्कार करके वहाँ से हटाने वाले जो मुसलमान था, उस कश्मीर से धारा 370 हटा के वहाँ मुहर्रम तो करवा दिया तुमने, लेकिन साथ में साथ हिंदू है या मुसलमान हो कह के गोली भी मरवा दिए। 25 तो मर गए हिंदू, एक मुसलमान मारा गया धोखे में, तो बैलेंस कर दिया उसको, थूका है मुंह पे। वो अभी जिंदा करके कब्र से ले आओ उसको, अभी भी वो हाथ में बंदूक दो, वो मार देगा। इस्लामोफोबिया नहीं है ये मैं कह रहा हूँ, ये राइट फियर है, ख़त्म हो गया ना। अब कश्मीर को जो अपना ये खलीफा हिंद मोदी ने पूरा इस्लामिज्म, मतलब पूरा इस्लाम के हवाले कर दिया। मुद्दा भी नहीं रहने दिया कश्मीरी पंडितों का। आधार कार्ड देके गोली चलाई गई थी वहाँ। अब कश्मीर में जो था तो कश्मीर से हिंदुओं को तो हटा दिया, पलायन हो गए, भाग गए, रहे नहीं। जम्मू में शिफ्ट किया है वो आतंक, अब जम्मू में आके हत्या करने लग जाते हैं। एक कमीना आया था, क्या नाम था वो, एकम सनातन दल बनाया था, क्या नाम था, अंकुर शर्मा नाम था, उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। बहुत अच्छी बातें करता था, आई अप्रिसिएटेड हिम ए लॉट। इंटरव्यू किया था उसका, उस कमीने का कोई इंटरव्यू, कोई बातचीत है ही नहीं, कौन जाएगा। ठगा ने गंगा जल हाथ में लेकर के अलतकैया कर डाला, ऐसे थे कमीने। तो ये जो लकड़बग्गे हैं जो संसद में हैं, वो कुत्ते देश पे थोपना चाहते हैं एक अलग नैरेटिव। भौंकने वाले कुत्ते, लकड़बग्गे, ख़त्म करने वाले हिंदुओं को, सनातनियों को। ऑपरेशन सिंदूर पे ये बहस होगा कि कितने जेट गिरे, कितने युद्ध विराम करवाया, कि ये बहस होगा कि किसने किया, क्यों किया, किसने मारा, मारने के पीछे का लक्ष्य क्या था, उसे हासिल क्या करनी थी। ये जो है भारत का जो कांग्रेस पार्टी है और जो विपक्ष है, सारे के सारे भारत को अभी मुसलमानी देश बना दे 1 मिनट में। और वो मोदी से लड़ते हैं कि तुम इसको हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हो। अरे सारे कमीनों, लकड़बग्गों, सब के सब एक ही पेज पे हो। भारत की जो मेजॉरिटी की जनता है उसका कलेजा काट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो यहाँ के संसाधन हैं, उसमें सारे बांटे हैं मुसलमानों को। 40% दिए हो, 14% मान लो आबादी है, तो 40% देने की क्या ज़रूरत थी उसको।
40% किस में? घर में, आवास में, हगने वाला सामान में, कोई मुद्रा योजना में, और नौकरी में 2.5% अब तक था, अब तुमने 8 से 10% तक कर दिए हैं। बड़े बड़े अफसर बना दिए हैं, पूरे ठोक दिए हैं घुसा घुसा के कि चलो जब मर्जी हो सिविल वॉर, सिविल राइट कर लेना। बहुत खतरे में है ये लकड़बग्घों से देश को मुक्ति नहीं मिलने वाली है। अवेयर रहिए, चेतन रहिए। अभी भी संसद में बैठ के ये कुत्ते, कमीने, लकड़बग्घे इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, हिंदू क्यों मारे गए, नहीं कर रहे क्योंकि कश्मीर को ऐसा ही बनाना चाहते हैं। बना दिया, मोदी ने तो बना दिया। ये लोग अब भैया उसको स्टेटहुड चाहिए, उस पर अब लड़ाई होगी। बांट दो यार मोदी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सुन रहे हो, अंधे गूंगे बहरों, जम्मू को तो स्टेट बना दो, हिंदू बहुल है बीबी, सेपरेट स्टेट बनाओ उसको, कमीनों, सुरक्षित तो हो जाएगा। बाकी कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट के दिखाओ, मर्द हो तो, हिंदू हो तो, भारतीय हो तो, एक हिस्सा उसके लिए रखो, कानून कश्मीरी के लिए, एक में रहने दो उन लोगों को। चलिए साथ रहिए, साथ दीजिए। ये लकड़बग्घे जो हैं ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ उस पर बहस करना चाहते हैं, और मोदी ने बहुत अच्छा किया वो साबित करेंगे, अब मोदी ने बहुत बुरा किया ये साबित करेंगे। लेकिन कोई कमीना, कोई लकड़बग्घा ये साबित करने के लिए नहीं आएगा कि वहाँ मुसलमानी आतंक है, वहाँ इस्लामिक टेररिज्म है, वहाँ इस्लाम के मानने वाले लोगों ने वहाँ कश्मीर को हिंदुओं विहीन किया है। और वहाँ के लोग आज की तारीख में जो नेता हैं जो जेल में हैं, वहाँ से जेल से निकल करके चुनाव जीते हैं, वो कहते हैं कि टूरिज्म हमें नहीं चाहिए, ये हमारा कल्चरल इन्वेजन है। ऐसे कमीने हैं, जाकर वहाँ के लोगों से बात कर लो ना। बच्चे पैदा करने में तो माहिर हैं अभी भी वहाँ का, पता नहीं, और वो पूरे भारत में फैलने लग गए हैं। अरे जब भारत को अपना ही नहीं मानेंगे और कोई भी भारतीय लोग वहाँ जा नहीं सकता है, वहाँ डोमिसाइल का कानून लगा दिया 370 लगा के, कश्मीरी पंडित तक भी नहीं जा सकते। क्या कुत्तागिरी किया भाई लोग कश्मीर के साथ, देश के साथ। चलिए साथ रहिए, साथ दीजिए, और ये मान के चलिए कि संसद में जो कुछ हो रहा है वो देश का जो नैरेटिव है इसको हौले हौले धीरे धीरे, है ना, एक ऐसा देश बना देना है जहाँ की यहाँ जो बंटवारे के बाद का जो हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था है, जो सांस्कृतिक चेतना है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। इसको ख़त्म करेगा तो देश जैसा ही बने, क्या जाता है, उससे बचना है। और हिंदुओं की जो सांस्कृतिक चेतना उसको ज़िंदा रखना है। तो अवेयर रहिए, जागरूक रहिए, आवाज़ उठाते रहिए। ये मरवाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, और फिर जो मरे हुए लोग हैं, जो कहते हैं शहीद हुए हैं, जो विधवाएं हैं, उसको दरकिनार करते हैं, कहते हैं देखो हमने कितनी बहादुरी का काम किया। कमीने लोग हैं, लकड़बग्घे हैं भाई। जय सिया राम, हरिओम।